बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए हम मोहसिन नकवी और हम डिस्कस करें एफएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 कोनिक सेक्शन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज अ कोनिक सेक्शन, और मैंने आप लोगों को शॉर्ट इंट्रोडक्शन बताया था कि इस चैप्टर में हम 4 टाइप्स के कोनिक सेक्शन यानी सर्कल, इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला के बारे में डिस्कस करेंगे और उनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन भी आपको बताया था। आज की वीडियो में हम फर्स्ट कोनिक सेक्शन सर्कल के बारे में डिस्कस करने चले हैं। तो ये सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज अ सर्कल। सर्कल किसे कहते हैं? द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। बेसिकली हमारे पास सर्कल जो है वो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स है, सेट ऑफ पॉइंट्स है। कौन से पॉइंट्स? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, वो तमाम नुकात इन अ प्लेन, प्लेन के अंदर, विच आर इक्वली डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, वो तमाम पॉइंट्स जिनका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल हो, वो तो तमाम पॉइंट्स जिनका फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो, इज कॉल्ड अ सर्कल, सर्कल ऑफ द, इज कॉल्ड अ सर्कल। इसको हम सर्कल का नाम देते हैं। क्या डिफाइन किया? सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, तो वो तमाम पॉइंट्स जिनका फिक्स पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट है, तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं वो तमाम पॉइंट्स जिनका इन फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस जो हो वो इक्वल हो, वो मिलकर जो शेप बनाते हैं, इट इज नोन एज सर्कल। ये आपके पास सर्कल है। अब ये जो फिक्स पॉइंट है हमारा, ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, वो तमाम नुकात जिनका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल हो, वो मिलकर जो चीज बनाते हैं, जो शक्ल बनाते हैं, उसको सर्कल बोलते हैं। ये जो फिक्स पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ अ सर्कल, और इस फिक्स पॉइंट से किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है उसको बोला जाता है रेडियस ऑफ अ सर्कल। वो तमाम पॉइंट्स जिनका इस फिक्स पॉइंट से फासला बराबर होगा, वो सब मिलकर जो शेप बनाते हैं, इट इज नोन एज सर्कल। अब ये जो फिक्स पॉइंट है इसको सेंटर कहते हैं। फिक्स पॉइंट से किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस है, इट इज नोन एज रेडियस। ये तो है हमारी ज्योमेट्रिकल इसकी या अलजेब्रिक डेफिनेशंस। अब हम जरा इसको विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन सर्कल को एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप मैथमेटिकली या सेट की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करें तो सेट में सर्कल की डेफिनेशन क्या है हमारे पास? सर्कल को हमने यूं डिफाइन किया कि सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, वो तमाम पॉइंट्स जिनका जो डिस्टेंस है, ऑल पॉइंट्स सच दैट, या पी नाम रख लें इसका, तमाम पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से इक्वल टू रेडियस आ जाए। ठीक है, सर्कल हमारे पास, सर्कल में प्लेन के लिहाज से अगर बात करें, वो तमाम पॉइंट्स यानी एक्स वाई की शक्ल में आपके पास पॉइंट्स हैं, वो तमाम पॉइंट्स जिनका सेंटर से डिस्टेंस, ये बार डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो तमाम पॉइंट्स जिनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो, रेडियस हो, फिक्स हो, तो उसको हम बोलते हैं सर्कल। अब देखिए इसको मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। लेट का लेते हैं कि हमारे पास पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई है, और सेंटर के कोऑर्डिनेट लेट का लेते हैं एच के हैं। हमने क्या कहा? वो तमाम पॉइंट्स जिनका फिक्स पॉइंट से यानी सेंटर से डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, वो मिलकर क्या बनाते हैं, सर्कल बनाते हैं। लेट का लेते हैं कि ये पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है और सेंटर के कोऑर्डिनेट एच के हैं। अब सी पी यानी सेंटर का पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है उसको आप रेडियस से शो करते हैं। अब यहाँ पे रेडियस हम यहाँ पे ए यूज करते हैं, बाकी 10th क्लास में हम रेडियस आर यूज करते थे। ए यूज करें, आर यूज करें, आपकी मर्जी है, नो प्रॉब्लम। अब सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है, एच के, और पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई। सर्कल की तारीफ क्या है? सर्कल की जो डेफिनेशन है वो ये है कि सी पी जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगा, इक्वल टू रेडियस होगा, यानी सी पी किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा। नाउ वी फाइंड सी पी। हम सी पी या डिस्टेंस फाइंड करते हैं। अब सी के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, एच के, और पी के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई। दो पॉइंट के दरमियान में डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें तो क्या आएगा? डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास होता है एक्स को एक्स में से मनफी करें, उसका स्क्वायर लें, प्लस वाई में से वाई मनफी करें, उसका स्क्वायर लें, और उसका क्या लें, स्क्वायर रूट। तो आपके पास क्या आ जाएगा, उन पॉइंट के दरमियान में डिस्टेंस आ जाएगा।
अब स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं x माइनस ऑफ h का स्क्वायर प्लस ऑफ y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, जो कि हमने डेफिनेशन से ड्रा की। और ये जो आपके पास सर्कल की इक्वेशन आई, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। सर्कल की कौन सी फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। बस जहां पे इस तरह की इक्वेशन लिखी हो x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर, इस तरह की इक्वेशन जहां भी लिखी हो कि आपसे पूछे कि ये किसको जाहिर करती है, तो आप बोलेंगे ये सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। हम यूं भी कहते हैं कि इट इज अ सर्कल, ये सर्कल है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास सर्कल बनाते हैं। क्योंकि हमने ये सर्कल की डेफिनेशन को फॉलो करते हुए ही ये इक्वेशन ड्रा की है, सो इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ सर्कल। तीन टाइप्स ऑफ इक्वेशंस, 3 टाइप्स ऑफ इक्वेशन हम डिस्कस करेंगे सर्कल की। कौन कौन सी? नंबर 1 स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि मैंने आपके सामने लिखी। नंबर 2 इसकी है जनरल फॉर्म, ठीक है। नंबर 3 इसकी हम पढ़ेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म। पहले इसी को कुछ एक्सप्लेन कर ले। तो ये हमारे पास क्या है, h और k ये इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट है और a हमारे पास रेडियस है। जरा गौर करें, अगर सेंटर 0 हो जाए, सेंटर क्या हो जाए हमारे पास 0 0 आ जाए, यानी यहाँ पे h भी 0 हो जाए, k भी 0 हो जाए, तब आपके पास क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस ऑफ y का स्क्वायर किसकी इक्वल आ जाएगा, a का स्क्वायर। सो इट इज अ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये हमारे पास ऐसा सर्कल है जो प्लेन के, जिसका सेंटर प्लेन के ओरिजिन पर होगा। ऐसा सर्कल है जिसका जो सेंटर होगा वो प्लेन के ओरिजिन दैट इज 0 0 पे होगा और इसका रेडियस a होगा। सो ये हमारे पास ये भी इक्वेशन यूज होती है सर्कल के लिए, ये भी यूज होती है सर्कल के लिए। ये ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर किसी जगह भी प्लेन में हो सकता है, यानी इस जगह पे हो सकता है, इस जगह पे हो सकता है, इस जगह भी हो सकता है, यहाँ किसी जगह भी हो सकता है, लेकिन ये वो इक्वेशन है जिसका जो सेंटर होगा वो ओरिजिन पर होगा। ओके, अब सेकंड पॉइंट देखिए, अगर आपके पास ये a क्या है, रेडियस। अब अगर रेडियस बढ़ेगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सर्कल है, ये सेंटर है, रेडियस बढ़ेगा तो सर्कल का साइज बढ़ेगा। अगर रेडियस कम होता जाएगा तो सर्कल का साइज भी हमारे पास कम होता जाएगा। अगर हम यहाँ पे रेडियस क्या ले लेते हैं, रेडियस हम डिक्रीज करके 1 ले लेते हैं, एक ही जगह पे क्या ले लेते हैं 1, तब आपके पास क्या बन जाएगा, अगर आप एक ही जगह पे 1 लिखते हैं, x स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिख लेते हैं, तो इस सर्कल को बोलते हैं यूनिट सर्कल, यानी ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 हो। अगर आप यहाँ पे रेडियस 0 ले लेते हैं तब आप इसको क्या बोलेंगे, देखें आपके पास अगर ये रेडियस था, अगर ये रेडियस खत्म हो जाए, बिल्कुल 0 हो जाए, तो बाकी सेंटर ही बचेगा, सेंटर भी एक सर्कल की शक्ल का होगा। सो इट इज नोन एज पॉइंट सर्कल, इसको हम बोलते हैं पॉइंट सर्कल। क्या कहते हैं इसको, पॉइंट सर्कल। तो यहाँ पे हमारी जो इसकी पार्ट थे वो कंप्लीट हुए। सबसे पहले हमने सर्कल को डिफाइन किया कि वो तमाम पॉइंट जो मिलकर, जिनका एक फिक्स पॉइंट से फासला बराबर होता है, वो मिलकर जो शेप बनाते हैं उसको सर्कल कहते हैं। मैथमेटिकली हम कहते हैं कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट दैट इज सेंटर इज इक्वल टू रेडियस इज नोन एज सर्कल। तो इसकी मदद से हमने इसकी इक्वेशन बनाई जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। इट इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे h के सेंटर 0 0 आ जाए तो बाकी बचेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इट इज अ सर्कल पासिंग थ्रू द हुज सेंटर इज एट द ओरिजिन। ये ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पर होगा। फिर मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे a1 ले ले तो हमारे पास ये सर्कल होगा जिसका रेडियस 1 होगा और इसको हम बोलते हैं यूनिट सर्कल। फिर मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे रेडियस 0 हो जाए हम इसको बोलते हैं पॉइंट सर्कल। अब हम सर्कल की सेकंड जो 2 फॉर्म है उनको जरा डिस्कस कर लेते हैं। पहली स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये सारी फॉर्म्स हमें याद रखनी पड़ेगी। x स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये भी हमारी यूज होगी और ये फॉर्म भी हमारी यूज होगी। ये सर्कल पासिंग सर्कल हुज सेंटर इज एट द ओरिजिन। अब इसकी सेकंड फॉर्म हम डिस्कस करते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म। कौन सी, पैरामीट्रिक फॉर्म। ये थी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म है इसकी क्या होती है, सर्कल की जो पैरामीट्रिक फॉर्म है x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin थीटा।
ये जो फॉर्म है इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल, यानी ये भी सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या वाक्य रिप्रेजेंट करते हैं? अगर आप गौर करें, एक्स की ये वैल्यू यहां पे पुट करें तो ये क्या आएगा, ए cos स्क्वायर थीटा, प्लस आप यहां पे y की वैल्यू पुट करें ए sin स्क्वायर थीटा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन ले लें, बाकी बचेगा cos स्क्वायर प्लस आप sin स्क्वायर थीटा, तो फर्दर ये आएगा ए स्क्वायर और ये चीज हमारे पास 1 हो जाएगी, तो बाकी आपके पास क्या है आंसर, ए स्क्वायर। सो हमारे पास ये राइट के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो ये भी सर्कल का हिस्सा है, ये भी हमारे सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप सर्कल की ये वाली इक्वेशन लिखेंगे तो इसको हम बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ अ सर्कल। तो सर्कल की हमने दो टाइप से डिस्कस कर ली, नंबर 1 स्टैंडर्ड फॉर्म, नंबर 2 हमारे पास कौन सी है, पैरामीट्रिक फॉर्म। सर्कल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक थर्ड फॉर्म भी यूज करते हैं जिसको बोलते हैं जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल कौन सी, जनरल फॉर्म। ये 3 टाइप्स फॉर्म जो है वो हम यूज करेंगे इन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। जनरल फॉर्म हमारे पास क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2gx प्लस ऑफ 2fy प्लस ऑफ c इक्वल टू 0, इट इज नोन एज जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल। अब ये जो हमारा ये इक्वेशन भी सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। याद रख लें, सर्कल की इक्वेशन के लिए जरूरी क्या है, एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, हमें कैसे पता चलेगा कि ये सर्कल की इक्वेशन है या नहीं, तो उसमें दो इसकी जो है सिंबल्स है, अलामतें हैं, दो निशानियां हैं। पहली ये एक्स स्क्वायर, ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो, कोएफिशिएंट इसका क्या हो, 1 हो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो ऐसी इक्वेशन जिसका कोएफिशिएंट 1 हो और पहली निशानी। दूसरी क्या है, और उसमें x और y मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में ना हो, यानी u ना लिखा हो, xy gxy या fxy इकट्ठे ना हो, तो वो हमेशा सर्कल की इक्वेशन बन सकती है। यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए या ऐसा नंबर होना चाहिए जो दोनों सेम हो, यहाँ पे 2 हो तो इधर भी 2 हो, यहाँ 3 हो तो इधर भी 3 हो। सो दिस फॉर्म इज आल्सो नोन एज द जनरल फॉर्म ऑफ अ सर्कल। इसको हम सर्कल की जनरल फॉर्म का नाम देते हैं, यानी ये भी हमारे सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। सो 3 फॉर्म्स मैंने आपके सामने सर्कल के लिखी। नंबर 1 स्टैंडर्ड फॉर्म x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। सेकंड नंबर पे मैंने कौन सी लिखी आपके सामने, सेकंड नंबर पे पैरामीट्रिक फॉर्म, ये भी सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। अगर आप पैरामीट्रिक फंक्शंस में काम कर रहे हैं तो सर्कल की ये वाली फॉर्म यूज करेंगे। नंबर 3 है जनरल फॉर्म, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस ऑफ c, ये भी हमारे पास सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। अब सर्कल में तो दो बातें होती है, सेंटर भी होता है, रेडियस भी होता है। ये इक्वेशन है, इसमें तो मुझे पता चल गया कि h के सेंटर है और a हमारा रेडियस है। अब सवाल ये कि इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि सेंटर क्या है और रेडियस क्या है। याद रखें, स्टैंडर्ड फॉर्म में x के साथ ये जो h और ये k है ये सेंटर बनाता है, ये वाला रेडियस बनाता है। ये शक्ल हो तो सेंटर क्या होगा और रेडियस क्या होगा, सेंटर आपके पास होता है -g एंड -f, और रेडियस आप कैसे निकालते हैं, रेडियस का फॉर्मूला होता है f स्क्वायर प्लस ऑफ g स्क्वायर माइनस ऑफ c अंडर रूट। तो यूं आप सेंटर और रेडियस इसका ड्रा कर सकते हैं। क्या ये इक्वेशन वाकई सर्कल को रिप्रेजेंट करती है, बिल्कुल ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर सकती है, ये बात कंफर्म है। ये इसका सेंटर होगा और ये हमारा रेडियस होगा। हमें कैसे पता चलेगा कि वाकई ये सर्कल की इक्वेशन है, तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो कंफर्म है सर्कल की इक्वेशन, क्योंकि हमने इसको तो डेफिनेशन से ही ड्रा किया था। तो आप इसको उस फॉर्म में बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर, तकमील मुरब्बा जिसको आप लोग उर्दू में बोलते हैं, बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर आप इसको उस शक्ल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सर्कल बना सकते हैं। जब आप बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर इसको स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आने की कोशिश करेंगे तो ये आपके पास आएगा x प्लस ऑफ जी का स्क्वायर प्लस y प्लस ऑफ f का स्क्वायर, इधर से आएगा f स्क्वायर प्लस ऑफ जी स्क्वायर मनफी c, ये c उधर जाकर मनफी हो जाएगा। ये शेप आएगी जब आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करोगे। तो आप इसको यूज सकते हैं x माइनस इंटू मनफी जी उसका होल स्क्वायर प्लस ऑफ y मनफी f उसका होल स्क्वायर
इधर से वही एफ स्क्वायर और जी स्क्वायर मनफी सी अंडर रूट। ठीक है, तो अब आपके पास ये जो होगा x मनफी आगे वाली जो रकम है ये h है और यहाँ पे आगे वाली रकम जो हमारे पास है वो k है। लिहाजा सेंटर हमारे पास क्या बन जाएगा, मनफी g और मनफी f, और ये रेडियस हमारे पास बन जाएगा एफ स्क्वायर प्लस हाफ जी स्क्वायर मनफी सी, ये रेडियस आ जाएगा। सो इस तरीके से अगर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करें तो आप यहाँ पे ये वाली फॉर्म बना सकते हैं, या दूसरे अल्फाज में आप चेक करना चाहते हैं तो ये वाली फॉर्म जो मैंने लिखी है इसको ओपन करें, वापस ये वाला रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। ये फार्मूला ओपन करें तो आपके पास वापस फाइनल रिजल्ट बन जाएंगे। तो इट इज द शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द सर्कल। ये हमारे पास सर्कल के बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन था कि सर्कल किसे कहते हैं। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स व्हिच आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इज नोन एज सर्कल। वो जो फिक्स पॉइंट होता है वो इसका सेंटर कहलाता है, और वो जो फिक्स पॉइंट से किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो इसका क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। फिर मैंने आपको सर्कल की डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में बताया। सबसे पहले हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्मूला होता है x मनफी h का स्क्वायर प्लस ऑफ y मनफी k का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। फिर मैंने आपको एक ऐसा सर्कल बताया जो जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, उसका फॉर्मूला है x स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। नेक्स्ट मैंने आपको सर्कल की पैरामीट्रिक फॉर्म बताई, x इक्वल टू a cos थीटा y इक्वल टू a sin थीटा। और लास्ट में मैंने सर्कल की आपको जनरल फॉर्म के बारे में इन्फॉर्म किया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2jx प्लस 2fy प्लस ऑफ c इक्वल टू 0। ये हमारे पास सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इन्हीं से रिलेटेड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसमें हमें सेंटर और रेडियस बता दे तो सर्कल बना सकते हैं, सर्कल बता दे तो उसका सेंटर और रेडियस भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक्सरसाइज है हमारे पास 6.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, वो आपसे कहता है कि सेंटर है 5 एंड -2 जबकि रेडियस किसके इक्वल है, 4 के। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन मालूम करें। अब हमें सेंटर भी बता दिया और रेडियस भी बता दिया, तो हमें पता है कि जो सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म है वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास h के सेंटर की कोऑर्डिनेट है यानी h और ये k। सो इक्वेशन क्या आएगी, x माइनस h की जगह पे 5 पुट करेंगे प्लस ऑफ y माइनस k की जगह पे -2 है तो ये +2 बन जाएगा, पुट करेंगे इक्वल टू a रेडियस है 4, तो आपके पास इक्वेशन आ गई। इसका स्क्वायर ओपन करें, x स्क्वायर प्लस ऑफ 25 मनफी 10x प्लस ऑफ y स्क्वायर प्लस ऑफ 4y प्लस ऑफ 4 इज इक्वल टू 16। सो आपके पास आएगा x स्क्वायर प्लस ऑफ ये वाला y स्क्वायर मनफी 10x ये लिखा, उसके बाद प्लस ऑफ 4y लिखा प्लस 25 और ये 4 ये बन जाएगा 29 माइनस 16 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस ऑफ 4y प्लस ऑफ, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 9 4 11 13 इज इक्वल टू 0। इट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ये आपके पास सर्कल की इक्वेशन आ गई। तो सिमिलरली इसके जो क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी पार्ट्स हैं इसी तरीके से हम सर्कल की इक्वेशन बना सकते हैं। इसके लास्ट क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स हैं जिसमें उसने हमें सेंटर और रेडियस बता दिया है और हमसे क्या कहता है कि आप सर्कल की इक्वेशन बनाएं। तो सर्कल के लिए हमें क्या चाहिए, अगर सर्कल हमें फाइंड करना हो तो सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें सेंटर और रेडियस की जरूरत है। तो यहाँ पे पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर सी है उसमें हमें बोलता है कि जो एंड ऑफ डायामीटर उसने बता दिया -3 2 और 5 एंड -6। ये हमारे पास क्या है, एंड्स ऑफ डायामीटर। ये डायामीटर जो है उसके एंड उसने बता दिए। हमें कहता है कि सर्कल की इक्वेशन मालूम करें। अब सर्कल के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर 1 सेंटर चाहिए, नंबर 2 रेडियस चाहिए। सो इसकी मदद से हम सेंटर, आप देखें जो चीज हमें गिवन होगी उसी की मदद से ही हमने सेंटर रेडियस ड्रा करना होगा।
फिर सर्कल की ऐसी इक्वेशन में पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अगर आप गौर करें, ये हमारे पास सर्कल है, ये सेंटर आ गया। डायामीटर क्या होता है? डायामीटर एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के सेंटर में से गुजरता है, ठीक है। अ कार्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ऐसा कार्ड जो किसी भी सर्कल के सेंटर से गुजरे, इट इज नोन एज डायामीटर। इसको हम डायामीटर का नाम देते हैं। सो इसके एंड उसने क्या बताया? -3 एंड 2, और सेकंड क्या है आपके पास 5 एंड -6। नाउ अब हमें सेंटर चाहिए, जरा गौर करें। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर हमारे पास अ कार्ड पासिंग थ्रू द सेंटर, ऐसा कार्ड जो सेंटर में से गुजरता है। अब गौर करें तो ये डिस्टेंस और रेडियस होगा, ये वाला डिस्टेंस भी रेडियस होगा। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास जो सेंटर है डायामीटर के बिल्कुल मिड पे आता है। सो हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तो हमारे पास सेंटर आ जाएगा। इसका मिड पॉइंट कैसे आएगा? नाउ सेंटर की कोऑर्डिनेट हमें एच के निकालने हैं, तो इसका मतलब ये है कि इन दो पॉइंट्स के आप इन दो पॉइंट का मिड पॉइंट निकालें। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? x को उसके x में ऐड करके 2 पे डिवाइड करें, y को उसके y में ऐड करके 2 पे डिवाइड करें, तो आपके पास मिड पॉइंट आ जाएगा। एच के इक्वल टू क्या आ जाएगा? 532/2 1 आ जाएगा। 2 -6 -4/2 -2 आपके पास आंसर आ जाएगा। सो सेंटर आपके पास आ चुका है। अब आपको क्या चाहिए? रेडियस। रेडियस क्या होता है? सेंटर से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस। सो आप क्या फाइंड करें? AC फाइंड करें, आपकी मर्जी, या BC फाइंड करें, आपकी मर्जी। तीसरे नंबर पे आप AB को 2 पे डिवाइड करें, आपकी मर्जी। क्योंकि हमारे पास जो डायामीटर होता है वो 2r के इक्वल होता है, d/2 आपके पास r के इक्वल आ जाएगा। सो r फाइंड करने के आपके पास ये 3 मेथड है, आप कोई भी मेथड यहां पे अडॉप्ट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए जरा गौर से, तो अब AC निकालें, यानी A और सेंटर का आप डिस्टेंस फार्मूला। A के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -3 एंड 2, और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1 -2। अब डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें तो आपके पास रेडियस आ जाएगा। डिस्टेंस क्या है? x को x में से मंफी करें, उसका स्केयर लें, प्लस y में से y मंफी करें और उसका स्केयर लें, तो आपके पास क्या आएगा? -3 -1 4 का स्केयर 16 आ जाएगा, प्लस ये 4 का स्केयर 16, तो आंसर आएगा 32 स्क्वायर रूट। सो आपके पास जो रेडियस है वो 32 अंडर रूट आ जाएगा। ठीक हो गया। सो हमें क्या मिल गया? हमें सेंटर भी मिल गया, साथ साथ रेडियस भी हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे? ये जो हमारे पास सेंटर और रेडियस है, ये हम यहां पे पुट करेंगे। x माइनस आगे h, ये 1 है, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ y माइनस k की जगह पे -2 है, प्लस 2 उसका स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर 32। तो ये हमारे पास इक्वल टू 32, ये सर्कल की हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। तो हमें सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए? हमें सेंटर चाहिए और रेडियस चाहिए। सेंटर और रेडियस अगर हमें गिवन हो तो बड़ी आसानी से हम किसी भी सर्कल की इक्वेशन ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा डिफरेंट कैटेगरी से। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपसे ये कहता है कि सर्कल हम बता देते हैं, आप सेंटर और रेडियस खुद बताएं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला जो क्वेश्चन है वो है आपके पास x स्क्वायर y स्क्वायर 12x - 10y इक्वल टू 0। ये आपके पास सर्कल की जनरल फॉर्म है। वो आपसे कहता है कि आप इसका क्या बताएं? इसका आप रेडियस भी बताएं और इसका सेंटर भी फाइंड करें। फाइंड द सेंटर एट द रेडियस ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इसको आप कंपेयर करें इस जनरल फॉर्म से, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे कंपेयर करें तो 2g किसके इक्वल आ जाएगा? 2g हमारे पास x का कोफिशिएंट है, 2g is equal to 12। 2f किसके इक्वल आएगा? y को कोफिशिएंट है -10। c किसके इक्वल आएगा? 0 के, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। सो g आपके पास 6 बनेगा, f आपके पास -5 आ जाएगा और c आपके पास 0।
नो सेंटर क्या होता है, सेंटर आपके पास होता है मनफी जी मनफी एफ। सो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, जी है 6 मनफी 6 एंड एफ आपके पास माइनस में है तो ये बन जाएगा प्लस ऑफ 5। रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है एफ स्क्वायर जी स्क्वायर मनफी सी अंडर रूट विच इज इक्वल टू एफ की वैल्यू कितनी है मनफी 5 उसका स्क्वायर लोगे 25 प्लस ऑफ जी स्क्वायर जी कितना है 6 का स्क्वायर लेंगे 36 माइनस ऑफ सी 0 है तो आपके पास इनको ऐड करें 6 5 11 3 2 5 और 1 6 आ जाएगा अंडर रूट ये आपके पास रेडियस आ जाएगा। सो आपने सेंटर भी इसका फाइंड आउट कर लिया और साथ साथ रेडियस भी फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरीके से हम किसी भी सर्कल का रेडियस और सेंटर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा 2 क्वेश्चंस फाइनल हुए, इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चंस कर लेंगे। एक क्वेश्चन और भी मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो फर्स्ट 2 क्वेश्चंस के हमारे यहाँ पे फाइनल हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर मनफी 8x प्लस 12y मनफी 25 इज इक्वल टू 0। अब आपसे कहता है कि आप सर्कल का सेंटर भी निकालें और साथ साथ रेडियस भी निकालें। तो सबसे पहला काम ये करें 4 पे डिवाइड करें, क्यों हम इसको जनरल फॉर्म में लेकर आएंगे मनफी 2x बन जाएगा प्लस आप 4 पे डिवाइड किया तो 3y मनफी 25/4 ये आपके पास आ जाएगा इसका 0। अब आप कंपेयर करें किसके साथ, जनरल फॉर्म के साथ, क्योंकि ये इक्वेशन हमारी सर्कल की जनरल फॉर्म की तरह की है तो इससे कंपेयर करेंगे प्लस ऑफ 2gx प्लस ऑफ 2fy प्लस ऑफ c इज इक्वल टू 0। अब आप यहां से g की वैल्यू मनफी 1 आ जाएगी और f की वैल्यू कंपेयर करें 3/2 आ जाएगा 2f इज इक्वल टू 3 और c की वैल्यू आपके पास मनफी 25/4 आ जाएगा। अब सेंटर के कोऑर्डिनेट अगर जनरल फॉर्म हो तो सेंटर के कोऑर्डिनेट हमारे पास होते हैं मनफी g मनफी f। सो आपके पास सेंटर क्या बनेगा 1 एंड मनफी 3/2। नो रेडियस क्या होता है f स्क्वायर g स्क्वायर c अंडर रूट। नो f क्या है 3/2 का स्क्वायर 9/4 प्लस ऑफ g क्या है 1 प्लस ऑफ c, अब यहाँ पे c चूंकि नेगेटिव है तो प्लस बन जाएगा 25/4 अंडर रूट। तो जो आपके पास रेडियस कितनी बन जाएगा 4 एलसीएम ले लें ऊपर बनेगा 9 प्लस 4 प्लस 2 5 9 4 2 5 अंडर रूट ऐड करें तो ये आपके पास 529 बनेगा 29 38/2 आंसर आ जाएगा। यू आपने इसका रेडियस भी फाइंड आउट कर लिया। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस जिनमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया था सेंटर रेडियस उसने बताया था और हमसे कहा था कि सर्कल फाइंड करें तो हमने बड़े आसानी से सर्कल फाइंड कर लिया। सेकंड क्वेश्चन में उसने सर्कल बता दिया और सर्कल की हमें जनरल फॉर्म बताई तो कहा सेंटर फाइंड करें तो हमने सेंटर और इसका रेडियस इस फार्मूले से फाइंड कर लिया। तो आखिरी बात यहाँ पे याद रखें कि अगर आपके पास सर्कल की जनरल फॉर्म है तो सेंटर आप जनरल से निकालेंगे, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म है तो आप सेंटर और रेडियस स्टैंडर्ड से निकालेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास सर्कल गिवन होता है x मनफी 4 का स्क्वायर y मनफी या y प्लस ऑफ 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके सामने लिखा हुआ है 16। अब आपसे कहते हैं सेंटर बताओ तो सेंटर इसके क्या होते हैं, ये जो कोऑर्डिनेट होता है x माइनस से आगे वाला वो हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं h के। सो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे ये 4 और आगे y माइनस के होना चाहिए, इधर प्लस है तो आप प्लस को लिख सकते हैं माइनस इंटू -3। सो सेंटर का हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट होगा मनफी 3 और रेडियस हमारे पास क्या होता है ये 16 यानी a हमारा रेडियस होता है तो 16 हमारे पास 4 ये रेडियस आ जाएगा। r की बजाय a यूज करते हैं। फिर सुन लीजिएगा अगर आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म हो तो x माइनस आगे जो नंबर होता है वो सेंटर का पहला कोऑर्डिनेट होता है h और ये y मनफी ये हमारे पास केस का दूसरा कोऑर्डिनेट होता है और ये हमारा रेडियस होता है। तो इस तरीके से आप सेंटर और रेडियस ड्रा कर सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन 6.1 एक्सरसाइज के कंप्लीट हुए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हम जो फर्दर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे सर्कल से रिलेटेड और सर्कल की मुख्तलिफ टाइप्स को भी हम डिस्कस करेंगे एट द एंड। अल्लाह हाफिज।